नहीं है। हेलो दोस्तों, हम आप जहाँ तक हमारी खाना प्रोग्राम निगाह जा रही है, जहाँ तक हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्य हो रहा है, वहाँ तक फॉलो करें। बिल्कुल आनंदमय है महाराज। लाइव देख पाए यह तो मैं जानता हूँ कि आपकी कुशल देख रेख में हमारे प्रजाजनों को हर प्रकार से सुखी सुख है। किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं है, मैं जानता हूँ। फिर भी औपचारिकता के नाते पूछ लेता हूँ। अच्छी बात है महाराज। महाराज का कर्तव्य भी होता है कि अपने प्रजा की, अपने सरकार मंत्रिमंडल की जरूर ध्यान देना चाहिए, और यही राजा का धर्म और कर्तव्य होता है। अब आप लोग जाकर राजकाज देखें, हम थोड़ा विश्राम चाहते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। ये पर ज्यादा ध्यान देंगे, कोई ज्यादा राम राम। मेरे कानों के शरीर के बाल सफेद होने को हो रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि मेरा चौथा पंच आने वाला है। और कैसे चौथा पंच बुढ़ापे का आता है अब ग्रीष्मकाल सुंदर वसंत ऋतु जाती है। सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई वो सफेद अवस्था। जैसे गर्मी का मौसम आने को होता है और बसंत ऋतु जाती है, उसी तरह से जवानी जाती है तो बुढ़ापा आता है। कैसे आता है ग्रीष्मकाल सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई वो वृद्धावस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा। सकता है राम चंद्रमा को ऐसी
ग्रहण में पड़ जाता है तो हमारा चांद जो है छिप जाता है ग्रहण। ठीक उसी तरह से ये जवानी जब जाती है भाप आता है तो जवानी छिप जाता है। अब तकोन्नत राजी ने भाजप तक माया का घेरा है। अब तकोन्नत राजी ने अब तक माया का घेरा है। कब तक चले सोएगा हो रहा पहले आप सबको लाइव दिखा लें फिर कमेंट पढ़ता हूँ। कब तक छोड़ूंगा इस तरह से। अब हो रहा मेरा मेरा वर्षों राजपाट देखा वर्षों देखा वर्षों महलों में मन में रहा। मेरा मेरा करते करते दिल जैसे दिल भरता है। बदली ने रंगत बदली है सूरज। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। हमारे लाइव को शेयर भी करें, शेयर करेंगे और लोग देख पाएंगे। जैसे यह मेरा राजपाट है, यह मेरा परिवार है, ये मेरा महल है, ये मेरा मेरा करते करते फिर जैसे दिल ढलता है उस तरह से यह शरीर ढलता जा रहा है। इसलिए अब छोड़ छाड़ झूठे भरे चल अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख प्यार की दिशा में कोई देखा है। इसलिए अरे तेरा मेरा जो लगा है आपको जिनका इसको छोड़ करके राम को अपना राजपाट दे करके हमें प्रयास दे लेना चाहिए। राजपाट परिवार का मोह त्याग देना चाहिए। इसलिए चल करके मैं अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास से इसके बारे में विचार विमर्श करता हूँ।
इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब तन से प्राण निकल जाए और यह तन जो है, यह शरीर जो है मिट्टी हो जाए, मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे फुल सपोर्ट में लगे हैं, कैसे? फुल सपोर्ट करेंगे भाई। एक दिन दहिया न रही, एक दिन हम सभी दोस्तों से चाहते हैं कि आनंद बाबू के आईडी को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। कई लगता है कि मनवा एक दिन दहिया खानापुर का लेकिन मन का मैल तो साफ हो जाता है, मन का मैल इससे साफ नहीं होता। कोई भी जतन कर लीजिए, लेकिन मन के अंदर का मैल इस साबुन से नहीं जाता। यह तन से कान जिस दिन निकल जाएगा, सभी याद हो जाएंगे। घर परिवार, माई बाप, कुटुंब, कबीला, यार, साथी, मित्र जो भी है, संसार सब बेगाना हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए मन के मैल को धोने के लिए? बड़े भाग्यवान उस तन पाई करनी में जतना
से करी जो कर्म अपना है इसको अच्छा कर्म से इस जन्म को सुधारो और क्या करो कहिले संतन के चरणवा कहिले संतन के चरणवा एक दिन दहिया न रही कहिले संतन के चरणवा एक दिन दहिया न रही कहिले संतन के महात्माओं की शरण में जा करके मन के मैल को धोने का काम करके अच्छे कर्म करके अपना ये जीवन जो मिला है उसको सफल बनाए। अब मुझे गुरुदेव के आश्रम के पास मैं पहुंच चुका हूं। अब चल करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिरंजीवी महाराजन ईश्वर बढ़ावे तेरे यश और प्रताप को आए। और नरेश हाँ गुरुदेव आज अचानक आश्रम में आने का क्या कारण है? सब कुशल को लेना गुरुदेव सर प्रकाश से कुशल मंगल है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हमारे चारों पुत्र रत्न जो है वो बड़ी ही सकुशल और कल्याण से है। हमारा दास और का वो भी आप तो जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह आपका चेहरा आभा मंडल बड़ा मुरझाया दिखाने का है, क्या चिंतित है महाराज? मुरझाया नहीं है गुरुदेव चेहरा मेरा, लेकिन एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ आपको। क्या आपके बड़े विचार महाराज बताएं? ये देव उतरता है बसर से, यह पेट जवानी का। क्या महाराज? ये देव उतरता है वह अपना पेट जवानी का, देखिए सूखता जाता है ये अपना पेट जवानी का। देखिए सूखता जाता है गुरुदेव। हाँ राजन, जैसे खेत पक जाता है, उसकी फसल सूखने लगती है, ठीक उसी बात मनुष्य का शरीर भी जब बूढ़ा हो जाता है तो खेत की बात सूखने लगती है। हाँ राजन, हाँ। वृद्धावस्था यमरानी है, क्या कह रहे हैं राजन? वृद्धावस्था जो है अब वो रानी के रूप में, और जो तरुणाई थी, जो जवानी थी, वो नौकरानी के रूप में। वृद्धावस्था यमरानी है, तरुणावस्था यमरानी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही
ज्ञान के माध्यम से मुझे ज्ञान है कि पहले जन्म से होता है जीवन का पहला 25 वर्ष, दूसरा गृहस्थ जीवन होता है, विवाह वर्ष होता है, तो तीन हमारा ये जीवन 3 स्तर का बीत चुका है और ये इच्छा हो रही है कि संन्यास ले लो। बहुत ही सुंदर विचार है, क्योंकि मेरे पिछले जो पुरखे पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे हो गया राज्य के काम जैसा कि राज परंपरा है कि जब चौथा पन आ जाए राजा का तो अपने राजकाज का कार्यभार जो है अपने उसका अधिकारी अपने बड़े पुत्र को दे करके स्वयं को संन्यास ले लेगा। अवश्य है। इसलिए मैं आपके पास में प्रस्ताव लेकर आया हूँ। क्या मेरा प्रस्ताव उचित है? राजन, निरुपत है यह उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। राजन, गुरुदेव, आप बहुत ही उचित और सही समय पर विचार करके चले हैं, आश्रम में आए हैं, लेकिन कुछ आपके प्रस्ताव में त्रुटियां हैं, मुझे बताता हूँ, ध्यान नहीं करके सुने। हाँ गुरुदेव बताओ। आपने बड़े पुत्र या उत्तराधिकारी पुत्र को राजा बनाने का विचार किया, बहुत ही उत्तम है राजा, लेकिन राजन क्या गुरुदेव सुने, पुत्रों पर डाले राजभार, राजन हाँ गुरुदेव, पुत्रों पर डाले राजभार, है राजाओं का धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। आपकी यह बातें गुरुदेव, अवधेश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर है, तब करूं तब बनने जाकर बस यही आप गलती ये कौन सी गलती है कि तपोवन में जाकर जो है समस्या, इसमें गलती क्या है? राजन, पुत्र पर जिम्मेदारी डाले राज्य पर बैठाए, यह तो बहुत उत्तम विचार है, यह धर्म है राजा बाबा, और चौथा पर परमात्मा को दे, यह भी उससे भी अधिकतम विचार है, लेकिन हमारे पास आप सब कुछ तैयार करें, लेकिन जो आप अपने के लिए वो पता नहीं। भगवान ने स्वयं के अवतार लिया है और ऐसा नदी को छोड़कर तपोवन में जाने के लिए कह रहे हैं, यही आप गलती कर रहे हैं महाराज। कौन सी गलती है गुरुदेव को स्पष्ट करिए। अवश्य राजन सुने, घर ही में करे एकांतवास, राजन गुरुदेव, घर ही में करे एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्का हो, चिंता का हो बहिष्कार, आवाहन आत्मतत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने, राजन गुरुदेव, श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार रहे, छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंता मन जहल बन गए। ध्यान दीजिएगा, 11 रुपये का पुरस्कार प्रदान हुआ है।
राम बाबू हलवाई जो कि निवासी ग्राम खानापुर के हैं, उन्होंने 11 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है हमारी शिवरामला कमेटी। उन भाई साहब को कोट कोट का धन्यवाद देती है। सहयोग के रूप में शहजादे हेयर कटिंग जो कि हमारे खानापुर में उनकी सैलून की दुकान है, उनकी ओर से 1 रुपए का सहयोग प्रदान हुआ है। हमारी शिवरामला कमेटी उन्हें कोट कोट का धन्यवाद देती है। राजन, हाँ गुरु, आपके सारे प्रस्ताव, सारे विचार अति उत्तम हैं, लेकिन जब चिंता हुई, जिस भगवान के लिए आप तपोवन जाकर जब करेंगे, वो स्वयं आपके घर में लगा लिए हैं, तो बन जाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर हमारे पूर्व संन्यास के लिए के करी ना ऐसा नहीं है, घर में रह करके भजन आप नहीं कर सकते। परिवार है, बच्चे हैं, शांति से आप भजन ईश्वर का नहीं कर सकते। लेकिन कुछ न कुछ पढ़ ही जाता है। राजन, इसलिए एकांतवास चाहिए। एकांत अवश्य रहेगा। राम राज्य के आने पर रामचंद्र जी राजा बनेंगे तो किसी प्रकार का कहीं भी संदेह नहीं है कि आपको जब तक और ध्यान करने में आपको कष्ट होगा। इसलिए वृद्ध ध्यान पूर्वक आप घर में ही एक अपने महल में आप सब यही लाइव दिखा रहे हैं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी लाइव दिखाने की। गुरुदेव घर में कितना भी अच्छा एकांतवास बन जाए, मैं तो सोचा कि हाँ ठीक है, बाहर के लोग कम से कम रामलीला का आनंद तो ले ले। तब भजन किया जाए। वहाँ किसी का कोई पक्षी सब जो है वो अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन परिवार में कोई न कोई चीज पड़ ही जाता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, दीपक टेंट हाउस जो कि निवासी असमा दाऊदपुर के हैं, उन भाई साहब की ओर से पैसे की अनमोल कीमत की जाए कम है, जो इनका शिवरामला कमेटी में टेंट हाउस लगा है, 1 भी रुपए का शुल्क नहीं है। उनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। हमारी शिवरामला कमेटी उन्हें कोट कोट का धन्यवाद देती है। श्री श्याम जी बिंग जो कि निवासी ग्राम खानापुर के हैं, उन्होंने 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। हमारी शिवरामला कमेटी उन्हें कोट कोट का धन्यवाद देती है। राजन, गुरुदेव, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए आप मन में एक नई संरचना करके, नया जगह बना करके, स्थापित करके पूरा करेंगे, वह स्वयं आपके यहाँ प्राप्त करे, इसलिए आपको बन जाने की जरूरत नहीं है। मैं कितना भी चाहूंगा, मैंने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, तो उनकी जो माया है, हाँ, उनकी माया के बस में मैं यहाँ उससे ही समझूंगा। इसलिए यहाँ मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ ही मानूंगा। इसलिए मुझे आप वन में जाने की आज्ञा दीजिए। राजन, अभी तक जीवन में जितने भी आपने प्रश्न लिए, जो मैंने उत्तर दिया, उससे आपको मेरे उत्तर दिए गए उत्तर का आभास हुआ, प्राप्त हुआ कि नहीं, ये बताएं। गुरुदेव, रात बिल्कुल हुआ। आपने एक पुत्र का जिक्र किया था, जो है आदेश प्राप्त हमने पालन किया, उसका परिणाम भी मुझे अच्छी तरह से मिला। तो इसलिए इस प्रस्ताव के अंतर्गत राजन, जो आप प्रस्ताव ले रहे हैं, सुन रहे हैं राजन, इसलिए कल का मुहूर्त बड़ा ही सुंदर है।
जो अपने श्री रामचंद्र जी को राजा बनाने का प्रश्न किया है, इसलिए कल के मुहूर्त में सारी तैयारियां करा करके और राज्याभिषेक रामचंद्र जी का कर दिया जाएगा। यही आदेश है। हाँ राजन, कल का मुहूर्त बड़ा ही अति उत्तम है। मैं समझ रहा हूँ आप स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि जब हमारे राम का समय ही अगर राज्याभिषेक हो जाए वही मुहूर्त बन जाएगा। ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर भी करिए लाइव ताकि ज़्यादा लोग देख लेकिन मैं सकें। समझ रहा हूँ, इसलिए मैं चल कर तैयारी करता हूँ और समय से आकर के राज्याभिषेक करवाएं। अवश्य राजन, अवश्य। का दिनेश का हाल बा? ध्यान दीजिएगा, अंकुश यादव जो कि जयनाथ यादव के लड़के हैं, उनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। हमारी शिवरामला कमेटी उन्हें कोट कोट का धन्यवाद देती है।
चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ की। आप लोग देखिए, मैंने आज आपातकालीन बैठक बुलाई है। जी महाराज। कारण आप लोग जानेंगे। जी महाराज, जानकारी न होने पर हम लोगों को क्या पता है आपके मन में एकाएक कौन सी ऐसी बात उत्पन्न हो गई। सुमन जी बच्चे, इसलिए कि मैंने मन में अपना विचार रखकर गुरुदेव जी से पूछा। जी हाँ। मेरे मन में आया कि अब जो है मैं अपना जीवन जो है परमार्थ किया। अभी तक तो अपने राज्य के आग में लगाया था शरीर को, जी हाँ। मन को। जी। अब चाहता परमार्थ में चल। इसके लिए मेरा ख्याल आया मेरे मन में कि मैं यह राजपाट का कार्यभार अपने बड़े पुत्र राम को देकर। बहुत अच्छा विचार महाराज, बहुत ही अच्छा। लेकर के मन में गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने कहा कि आप जा करके हमें क्या पूछा कि कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब आपका इसे कर देंगे वही सबसे बड़ी शिकायत होगा। इसलिए आगे जो है हमें दे दिए है गुरुदेव। जी हाँ। तो आप लोगों की राय क्या है, इसीलिए आप लोगों को बुला करके मैंने ये बात रखा है कि आप लोगों की राय क्या है। रामचंद्र जी राज का बिजनेस संभालने लायक हो गए हैं। जी हाँ महाराज, रामचंद्र जी राजकाज संभालने के योग्य हो गए हैं। इसमें कोई संदेह की या कोई भ्रम की बात नहीं है। आप लोग की सहमत हैं? जी महाराज, आपके विचारों से हमें नहीं, यहाँ मंत्रिमंडल ही नहीं, संपूर्ण देशवासी सुन के अति प्रसन्न होंगे महाराज, अति प्रसन्न होंगे। बहुत अच्छी बात है। सुमन जी हमारे मंदिर में सभी सभासद, सभी विद्यालय, आप लोगों की एक राय है कि राम राजा बने। अब ये मैं आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि राजा को चाहिए या परिवार के मुखिया को चाहिए कि कोई बात अगर प्रस्ताव आए मन में तो सबसे राय ले लेना चाहिए कि हाँ ये अच्छा है कि नहीं, मैं करूँ कि न करूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को सवाल बुला करके राय दिया है। और आप लोग राजा के राज्याभिषेक की तैयारी यहाँ से शुरू कर दीजिए। अवश्य महाराज, जैसा आपका आदेश है वैसा ही कार्य किया जा रहा है। फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें। जी हाँ। हाँ, सब राम का राज्याभिषेक होगा। जी हाँ। सेनापति जी, आप ने राजा जी का विचार सुन ही लिया है, तो इसमें देर किस बात की। अविलंब मुनादी करा दिया जाए। सारे पूरे प्रदेश में, देश में मुनादी करा दिया जाए कि कल राम का राज्याभिषेक होगा और सभी लोग जो भी पहुंच सके वो यहाँ पर आके उपस्थित हो। सुनो सुनो सुनो, कल रामचंद्र जी राजा बनेंगे। समस्त अयोध्या नगरी उसमें उपस्थित हो। हमारे रामचंद्र जी
कल राजा होंगे, बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए तैयारियां हंसते गाते खेलते हुए करें भैया। राम हुए राजा मैं वारी वारी सजनी, वारी वारी सजनी हो वारी वारी सजनी। राम हुए राजा मैं वारी वारी सजनी, वारी वारी सजनी हो वारी वारी सजनी। राम हुए राजा मैं वारी वारी सजनी, आएंगे भैया। पूरी भी खाओ मिठाई भी खाओ, पूरी भी खाओ मिठाई भी खाओ, खुद भी खाओ जो ऐसे भी खिलाओ। राम हुए राजा मैं वारी वारी सजनी, वारी वारी सजनी हो वारी वारी सजनी। वारी वारी सजनी हो वारी वारी सजनी। राम हुए राजा मैं वारी वारी सजनी, राम हुए राजा की वारी वारी सजनी, राम हुए राजा मैं वारी वारी सजनी। पूरी भी खाओ मिठाई भी खाओ, पूरी भी खाओ मिठाई भी खाओ, पूरी भी खाओ मिठाई भी खाओ। खुद भी खाओ सब लोगों को खिलाओ, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। मोए राजा मैं वारी वारी सजनी, वारी वारी सजनी हो वारी वारी सजनी, वारी सजनी हो वारी वारी सजनी। मैं राजा मैं वारी वारी सजनी, मैं राजा मैं वारी वारी सजनी। भी खाओ रबड़ी भी खाओ, भी खाओ रबड़ी भी खाओ, भी खाओ रबड़ी भी खाओ, भी खाओ रबड़ी भी खाओ। भी खाओ तब जन भी वासियों को खिलाओ, भी खाओ दूसरे को भी खिलाओ। मैं राजा मैं वारी वारी सजनी, वारी वारी सजनी हो वारी वारी सजनी। राम हुए राजा मैं वारी वारी सजनी, वारी वारी सजनी हो वारी वारी सजनी, वारी सजनी हो वारी वारी सजनी। राम हुए राजा मैं वारी वारी सजनी, राजा मैं वारी वारी सजनी, राम हुए राजा मैं वारी वारी सजनी, राम हुए राजा मैं वारी वारी सजनी, राम हुए राजा मैं वारी वारी सजनी। ये भैया भैया देखा तो मौसी आएगा चटन पटन डोलता देखा
का रसगुल्ला लिए गाँव पिछवा देखा गवागत नहीं आवत था। हाँ भैया ऐसे ही लागत बा। बजरी नहीं गठिया है अथवा बजरी बहुत कटत था। पूछा भैया अरे साल भर खर्चा कट्ठे गठिया काल ये है मौसी साल भर खर्चा कट्ठे गठिया लेगा। तो भैया बिना बताए बहुत चुरावत तो देखा काल ये बा साल भर के गठरी कट्ठे गठिया लेगा बताए साल ये बा निकाल लो भैया निकाल नहीं थे ना भाई नहीं तो बतलावा जाए। ये बताओ तीन काम में कुरान अरे कहा दहीने बाएं खाने धोके नहीं पता बा बतावा पूरा गांव जरी गया जिन्हें पीढ़ी समझाने गए कहाँ से आगे लगी बा आगे जाए काल राम राजा हुई काल राम राजा हुई थोड़ा बही हो जाए नरका बताओ बताओ मौसी के मौसी काल राम राजा अब सुने समझी नहीं आवा। राम हुई है राजा मैं बारी बारी सजनी बारी बारी सजनी हो बारी बारी सजनी राजा मैं बारी बारी सजनी ऐसा हुआ फिर से अपन झरमुटिया हटावत बतावत है काल राम राजा हुई सुनो अब वही ध्यान आ जानता जब एक घर हे मौसम डब्बा पिछवा वाला देखो सुनी गई भाग नहीं कर मिला मैं चलकर देखती हूँ कैसे राम राजा होते हैं। ये हमारे दिन बिगड़ा है बहिनी हमारे स्टार देकर सपोर्ट कर सकते हैं और जो फॉलो नहीं किया फॉलो किए रहेंगे तो आप हर कार्यक्रम को देख पाएंगे। हाँ हेलो ध्यान दीजिएगा गोपाल यादव जो कि निवासी ग्राम थानापुर के हैं, इन्होंने 21 मई का पुरस्कार प्रदान किया है। हमारा
हमारी श्री रामलीला कमेटी उन्हें कोट कोट का धन्यवाद देती है। उनका एक छोटा सा लड़का प्रतीक यादव, उसकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। हमारी श्री रामलीला कमेटी उन्हें कोट कोट का धन्यवाद देती है। सबके बलमुआ के सुंदर सुंदर अखियाँ, चलती हूँ महारानी कैकेयी के पास, देखती हूँ कैसे राम राजा होते हैं। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी दासी जब भी हमारे पास आती थी तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आती थी। मैं क्या देख रही हूँ कि रोते हुए आ रही है। क्या बात है? मैं चल के अपने दासी से पूछती हूँ। दासी, दासी है मेरी प्राणी दासी पिया, दासी तुम मेरी, तुम दासी तुम मेरी, काहे के दासी तुम आंसू बहाई। दासी तुम मेरी, तुम दासी तुम मेरी, अरे काहे के दासी तुम आंसू बहाई। रोते हुए कहे तुम रहे आई, तेरे मन को खुशियाँ न आई, तेरे मन को न खुशियाँ आई, तेरे मन को न खुशियाँ आई, तेरे मन को न खुशियाँ आई, तेरे आखिर बात क्या है? किस लिए तुम रो रही हो? दासी, हम सब ने शीश उठाए हैं। दासी सुन रही हो ना? हम सब ने शीश उठाए हैं, पर तुम्हें बादल के सगुन शायद यह कैसे क्या कहीं झगड़ कर आई है? दासी, क्या कहीं से तुम झगड़ा करके नहीं आई है? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है,
क्या बात है, सच सच बताओ। ठीक है महारानी जी, यदि आप उदास होने के कारण को जानना चाहती हो तो मैं बताती हूँ महारानी जी, सुनिए। बताओ दासी। महारानी सुनिए, बताओ दासी। महारानी सुनिए, इसका कल होगा मर्तबा बुलंद उसी का है राजा जी जिसे चाहते हैं रानी और सुनिए। कुछ तुम्हें दिखाई देता है या नहीं है जो न करे आवाज मेरी नहीं। महारानी जी बताइए दासी। फूल के भाग को सिया की है दया उसी पर लिखनाती है। किसी घोर नींद में हो अवलोक तारंग राजा। महारानी जी और सुनिए। तू सदा जीतती थी जो सर पर अब तो हार पा रही है के गोट तेरी रानी क्यों घर पर भार खा रही है। महारानी जी और सुनिए। वे रंगन है भव्य रंगन है क्या प्यासे मुझके प्यारे हैं क्या छक्के छूट जाएंगे तो उनके ही पवार हैं। महारानी जी और सुनिए। बताइए दासी। आने वाला है जो तीर छुपा कर गली में है जो समझ रही राजा दशरथ ने ये है मेरे बस में है। महारानी जी और सुनिए। बताइए दासी। तुमको प्राण समझते थे मुसलमान सर तेरे रहते हैं भरत को करते थे नयनों का तारा कहते हैं। भाई कम से कम लाइक तो करते रहिए। महारानी जी और सुनिए। वे ही राजा वे ही दशरथ चढ़ तेरी काटी जाती है जड़। कम से कम इन लाइव पे इतना लाइक कर दीजिए कि लोग देखें।
चंडालिनी कहेगी, चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है। वो स्वच्छ रुई की ढेरी को बन कर आई। चंडालिनी कहेगी, अधिक जो ऐसे वचन कही, तो तेरा मुंह चला लूंगी को। जिस क्षण में भरथी राजी होगा, तुमको मैं मुंह मांगा। ध्यान दीजिएगा, कमला इंटरप्राइजेज जो कि कनकपुर में इनकी दुकान है, मान सिंह यादव की, उनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। हमारी श्री रामलीला कमेटी उन्हें कोट कोट का धन्यवाद देती है। उनके पास सारी सुविधा है, पाइप और टैंक, जो भी व्यवस्था हो सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। आप उनसे संपर्क करिएगा। श्री रामलीला कमेटी की ओर से उन महान भाव को कोट कोट का धन्यवाद देती है। दासी, तू मुखिया चोरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार है। कल है त्योहार हमारे घर का उपहार। महारानी जी, यह हार तुम्हें को शोभा दे, दासी लालची लालची है राम की और हार उस भोले भगवान की। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस प्रस्तुति को देख करके कैकेयी और मंथरा के संवाद पर खुश होकर के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह जी 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारी श्री रामलीला कमेटी उन्हें कोट कोट का धन्यवाद देती है। महारानी जी, सुनिए, बताओ ना। तुमका जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र पति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। और सुनिए, अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेती है। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को। और सुनिए, बताइए दासी। ऐसी उत्साही जो देश देश में होते हैं, बोले दासी। ऐसी उत्साही जो देश देश में होते हैं, बोले
जयनाथ यादव जो कि निवासी ग्राम थानापुर के हैं, कैकेय एवं मंत्रा के पाठ पर खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारी शिवरामलीला कमेटी उन्हें कोट कोट का धन्यवाद देती है। महारानी जी और सुनिए, मैंने ये शर्त अदा करी, अब तलक नमक जो खाया है, भारत का अधिकार सुनकर लो सखिया। बताइए ना। बताइए राशि। जब तुमने शरण में हार गई, हाँ राशि मैं सुन रही हूँ। जब तुमने शरण में हार गई तो कार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना। दासी कहिए महारानी जी, वास्तव में तुम बूढ़ी हो लेकिन बहुत ज्ञानी हो। दासी कहा ठीक ही है, अब याद मुझे भी आता है, ही अपना हो रहा है, रोएगा। ध्यान दीजिएगा, ग्राम थानापुर के हैं, 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारी शिवरामलीला कमेटी उन्हें कोट कोट का धन्यवाद देती है। दिनेश कुमार बिंद जो कि लालमन बिंद के पुत्र हैं, उनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। हमारी शिवरामलीला कमेटी उन्हें कोट कोट का धन्यवाद देती है। दासी हमारे लिए तू भला मेरी चाहती है, सुनिए दासी, तू भला